रात लगभग 11 बजे थी। धुंध से ढकी सड़क के किनारे अर्घ्य खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से झींगुरों का एक तान स्वर सुनाई दे रहा था। अर्घ्य आज शाम दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था, लेकिन लौटते समय बस एक दुर्घटना में खराब हो गई। मजबूरन उसने जंगल के बीच से जाने वाले एक छोटे रास्ते से चलना शुरू किया। गांव के लोग इस जंगल के रास्ते से जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात होते ही कुछ घूमता है। कुछ लोग कहते हैं गहराई से एक आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य स्वर किसी का नाम लेकर पुकार रहा हो। अर्घ्य को इन बातों से डर नहीं लगता, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा भारी लग रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्घ्य, रुको! वह चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, केवल हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट। अर्घ्य तेज कदमों से चलने लगा। कुछ दूर जाते ही फिर वही आवाज, अर्घ्य, वापस आओ। इस बार आवाज ठीक उसके पास से आई थी। गर्दन घुमाकर देखा, एक छाया वहां खड़ी थी। गहरी काली आंखें, फीका चेहरा, मानो मृत व्यक्ति की परछाई। अर्घ्य का गला सूख गया। वह भागने लगा, लेकिन हैरानी की बात, जितना वह भागता रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे, धुंध और गाढ़ी हो गई, और वही आवाज उसके चारों ओर घूम रही थी। वापस आओ, यहीं रुक जाओ, हमेशा। अचानक सामने एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। अर्घ्य बेहाल होकर दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही वह अंदर घुस गया। अंदर जाते ही वह जमकर रह गया। झोपड़ी के एक कोने में एक इंसान बैठा था। नहीं, वह इंसान नहीं था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, आंखें खाली थीं और होठों के कोने पर एक विचित्र मुस्कान। उसने धीरे से सिर उठाया और फुसफुसाया, तुम भी आ गए? इतने दिन से इंतजार कर रहा था। इसके बाद अचानक झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। अब तुम हमारे लिए। उस रात के बाद अर्घ्य को किसी ने नहीं देखा। हालांकि रात होते ही गहन जंगल के रास्ते से कोई गुजरता है तो कभी कभी एक अज्ञात आवाज सुनाई देती है, वापस आओ।